वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोज्ञै प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री प्रवचन सार नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ये प्रवचन सार कुंदकुंद आचार्य की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और रचना उनकी क्या है? अनंत केवली भगवंतों ने जो प्रवचन किया उसका ही सार है। प्रवचन तीर्थंकर परमात्मा के जो वचन हैं उनको कहते हैं प्रवचन। प्र माने प्रकृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन। तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसको कहा जाता है प्रवचन। और उसका जो सार, उसका नाम हो गया प्रवचन सार। ठीक है। कुंदकुंद आचार्य देव ने, देखो कितने महत्वपूर्ण थे कुंदकुंद आचार्य के। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो, कि कुंद कुंद को याद किया। इनसे पहले और भी हुए थे, और आचार्यों को क्यों याद नहीं किया? सारी प्रतिमाओं पे भी कुंद कुंद आमना है। समझ में आया? तो सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या काम था कुंद कुंद आचार्य का कि जिन धर्म में बिना किसी भेदभाव के पूरे दिगंबर जैन समाज ने, ठीक है, प्रमुख मुख्यता कुंदकुंद आचार्य देव को दी। ये मंगलाचरण देख लो, महावीर भगवान, उनके बाद गौतम स्वामी और फिर कुंदकुंद आचार्य। तो कुंदकुंद आचार्य ने अध्यात्म का डंका बजाया। और अध्यात्म ऐसी विद्या है जो जीव को साक्षात सुखी होने का मार्ग बताती है। ठीक है, डायरेक्ट, कि कैसे इस जीव का दुख मिट जाए। और सम्यक दर्शन का मूल उपदेश अध्यात्म में है। समझ में आया ना? क्या कहा? सम्यक दर्शन का मूल उपदेश अध्यात्म ग्रंथों में है। तो कुंदकुंद आचार्य देव ने 84 पाहुड़ लिखे, जिसमें से उपलब्ध कम होते हैं, 27 के आसपास कहते हैं, और भी कम होते होंगे शायद, क्योंकि 5 परमागम तो सबको पता ही है। कौन कौन से हैं 5 परमागम? ठीक है, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। ठीक है, ये 5 परमागम मुख्यतः फेमस है 5 परमागम के नाम से। इसके अलावा वो कौन सा 10 भक्ति संग्रह है। ठीक है, 10 भक्ति संग्रह कहते हैं। और जो अष्टपाहुड़ है ना, वो 8 पाहुड़ हैं।
आठ आठ पाहुड़ हैं वो। पाहुड़ मैंने वो 8 का संग्रह करके उसका नाम रख दिया अष्टपाहुड़। पहले षटपाहुड़ था, 2 और मिल गए तो वो हो गए अष्टपाहुड़। ठीक है, 8 अलग अलग हैं सारे। वो अलग अलग एक विषय हैं एक तरह से, उस अपेक्षा उसको पहले 6 थे फिर 8 अष्टपाहुड़ हो गए। ऐसी रयणसार कुछ कहते हैं कि कुंदकुंदाचार्य का है, कुछ और मान्यता मानते हैं। ऐसे मूलाचार और एक परिक्रम नाम की विशाल टीका लिखी थी षटखंडागम के ऊपर कुंदकुंदाचार्य ने, वो भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो 5 परमागम हैं इनमें से 3 ग्रंथ ऐसे हैं, कौन कौन से? प्रवचन सार, समय सार और पंचास्तिकाय संग्रह। इन तीनों पर अमृतचंद्र आचार्य ने टीका की है। क्या कहा? इन तीनों ग्रंथों पर अमृतचंद्र आचार्य ने टीका की है। समय सार पर जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका है उसका नाम है आत्मख्याति। ठीक है, प्रवचन सार पर जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका है उसका नाम है तत्व प्रदीपिका। क्या नाम है? तो अभी जो हमारे पास ग्रंथ है हम तत्व प्रदीपिका टीका से ही पढ़ रहे हैं अभी। कौन सा बचा? पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय संग्रह पर जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका है उसका नाम क्या है? समय व्याख्या। क्या नाम है? जयसेन आचार्य ने हमारे और आपके लिए आसान काम कर दिया। उन्होंने तीनों टीकाओं का नाम तात्पर्य वृत्ति रखा। क्या नाम रखा? तात्पर्य वृत्ति। और मेरे ख्याल से अब जो नियम सार है, नियम सार पर और अष्टपाहुड़ पर इन दोनों आचार्यों ने टीका ही नहीं लिखी। समझ में आया? ना तो अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी ना जयसेन आचार्य ने लिखी। तो अष्टपाहुड़ पर तो कौन? वो श्रुत सागर जी की एक टीका है कोई। ठीक है, श्रुत सागर जी की टीका है कोई। और नियम सार पर बड़ी जबरदस्त टीका लिखी पद्म प्रभ मल्लधारी देव ने, मुनिराज पद्म प्रभ मल्लधारी देव ने। और नियम सार जी की टीका का नाम ख्याल में है? मेरे ख्याल से नियम सार जी की टीका का नाम भी तात्पर्य वृत्ति है। यहीं रखे हैं ना, यहाँ एक निकाल देना नियम सार जी। मुकेश देखिए उधर ही होगा, इन 2-3 रैक में ही है, ऊपर सबसे ऊपर रखे हैं ना। तात्पर्य वृत्ति है उसका नाम भी, पद्म प्रभ मल्लधारी देव ने लिखी। और इन 5 परमागम की विषय वस्तु में ये तो नहीं, एक मिनट देखो, जो पंचास्तिकाय संग्रह है वो तो एक तरह से प्रवेशिका की तरह है। उसमें एंट्री करने के लिए 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय। हाँ, तात्पर्य वृत्ति है। नियम सार जी की टीका भी तात्पर्य वृत्ति है, लेकिन इसका नाम ये पद्म प्रभ मल्लधारी देव ने लिखी। पंचास्तिकाय संग्रह में तो आपको 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय ये विषय बताया। माने वो प्रवेशिका है अध्यात्म में एंट्री करने के लिए। उन चीज़ों की आपको नॉलेज होना जरूरी है। प्रवचन सार में भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वरूप जाना उसका निरूपण किया। इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। समय सार में कि देखो ज़्यादा तो इसकी बुद्धि है नहीं, लेकिन ये अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है, मिथ्या दृष्टि है। ये प्रतिबुद्ध कैसे हो, ये सम्यक दृष्टि कैसे हो, इसकी मुख्यता से वर्णन किया समय सार में। ठीक है, वहाँ ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। अध्यात्म की मुख्यता से वर्णन है कि ये जीव का अज्ञान मिटे, बस प्रयोजनभूत चर्चा है, प्रयोजन परक चर्चा है। 7 तत्वों की मुख्यता से, भेद विज्ञान की मुख्यता है उसमें। अष्टपाहुड़ में मुनियों की मुख्यता से वो ग्रंथ लिखा गया कि मुनियों को क्या अनुशासन प्रशासन रहना चाहिए और कैसे अपनी भावना को मजबूत बनाएं। उसमें जो अष्टपाहुड़ हैं उसमें सबसे पहले है दर्शन पाहुड़, कि पहले तो सम्यक दर्शन होना चाहिए ठीक। अगर दर्शन ही ठीक नहीं है
तो आगे धर्म का प्रारंभ होता ही नहीं। ठीक है ना। फिर लिंग पाहुड़, भाव पाहुड़, बोध पाहुड़, तो बड़ा मतलब भावना प्रधान ग्रंथ भी है और अनुशासन बताने वाला ग्रंथ भी है। ठीक है, मुनिराजों की मुख्यता से लिखा गया है, लेकिन अपने लिए भी बड़ा लाभकारी है। अब कौन सा रह गया, समय सार हो गया। नियम सार। नियम सार में पद्म प्रभु मल्लधारी देव ने, देखो उसमें भी नियम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको कहा नियम, यानी मोक्ष मार्ग को नियम कहा। और नियम का फल क्या है, मोक्ष। तो उसकी मुख्यता से उन्होंने वहाँ वर्णन किया। और पद्म प्रभु मल्लधारी देव ने उस पर बहुत आध्यात्मिक टीका लिखी कि कैसे वो शुद्धात्मा के, माने वो भावना की प्रमुखता से ग्रंथ है। अभी जो प्रवचन सार है ये थोड़ा ज्ञान प्रधान ग्रंथ है कि भगवान के ज्ञान में उन्होंने कैसा वस्तु का स्वरूप, उत्पाद व द्रव्य रूप बताया है, द्रव्य गुण पर्याय का कैसा स्वरूप है वो इसमें बताया, और ज्ञान का क्या स्वरूप है वो बताया। तो इसके 3 मुख्य अधिकार हैं। पहला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। प्रज्ञापन माने किसी चीज़ को बताने वाला, अधिकार समझ लो। पहला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, कि उसमें ज्ञान का निरूपण है कि ज्ञान कैसे जानता है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, केवल ज्ञान कैसा होता है, अपने ज्ञान का स्वभाव कैसा है। क्योंकि पूरे विश्व को 2 भागों में बांटें तो होगा ज्ञान और ज्ञेय। ठीक है, तो पहले अध्याय में ज्ञान का स्वरूप बताया, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। अब ज्ञेय जिसको जानता है वो कहलाते हैं ज्ञेय। तो जो ज्ञेय पदार्थ है, सारा ही विश्व, उसका स्वरूप कैसा है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, उनके परिणमन की क्या व्यवस्था है, उत्पाद व द्रव्य वगैरह, वो सारा निरूपण गहरा उसमें है वस्तु स्वरूप का। अब जब ये भेद विज्ञान हो जाता है तो अब ये जीव मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए फिर श्रामण्य को अंगीकार करो, चारित्र धारण करते हैं, मुनिराज बनते हैं। तो तीसरा अधिकार है चरणानुयोग सूचक चूली का, माने मुनि का क्या आचार विचार व्यवहार होता है, उसकी मुख्यता से वो तीसरा अध्याय है। तो माने कुछ लोग कहते हैं कि सिमंदर भगवान के समो शरण में जब ये कुंद आचार्य गए और 8 दिन वहाँ उनके समो शरण में उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ लिया, तो वहाँ से आने के बाद उनके मन में विचार आया कि वो दिव्य ध्वनि का जो सार था उसको मैं लिपिबद्ध करूं। तो आप प्रवचन सार कहें या दिव्य ध्वनि का सार कहें, बात एक ही है। ठीक है, उन्होंने लिखा। लेकिन फिर भी मंगलाचरण जब किया तो उन्होंने सिमंदर परमात्मा को याद नहीं किया। किसको याद किया? वर्धमान स्वामी को। क्यों है? हाँ, क्यों? आप लॉजिक समझना। माने एक दिन सासू माँ पड़ोसन के घर गई और उसकी बहू ने खूब अच्छी खातिर की, खूब दावत खिलाई, बढ़िया पकवान खिलाए। अब वो अपने घर में आई और उस बहू के गुणगान किए जाए, भैया बहू हो तो ऐसी, बहू तो उसकी बढ़िया आई है। ठीक है, ये मूर्खता होती है कि वो एक दिन तो खिला देगी, लेकिन तेरा काम तो तेरी अपनी इस बहू से चलना है। समझ में आया ना? तो इतना विवेक होना चाहिए। क्या कहा कि अड़ोसी पड़ोसी एक दिन तो खाना खिला देंगे, लेकिन रोज़ तो इस बेटे नहीं करना है, इस बहू नहीं करना है। समझ में आया? तो हम किसकी परंपरा में हैं? कुंद आचार्य जानते थे कि हम भगवान महावीर की शासन परंपरा में हैं। वो दीक्षित हुए तो भगवान महावीर का ही शासन चल रहा है ना इस भरत क्षेत्र में। वो तो विदेश के हैं भगवान, विदेश क्षेत्र है ना, वो तो विदेश है, वो फॉरेनर हैं। और कुंद आचार्य फॉरेनर रिटर्न थे, लेकिन फिर भी अपने देश की मिट्टी को कहते हैं ना कि भाई देखो ये तो फॉरेन में गए, फॉरेन से आए, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी मातृभूमि से एक लगाव है।
और होना भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ यहीं तो पाया है। और फिर क्या होता कि कुछ ऐसे दोष खड़े हो जाते कि अगर वो सिमंदर परमात्मा को याद करके लिखते तो सोचते महावीर भगवान में कम ज्ञान होगा, या महावीर भगवान की परंपरा में वो ज्ञान नहीं आया क्या कि सभी तीर्थंकरों का उपदेश, सभी सर्वज्ञ हैं, सभी वीतरागी हैं और सभी वही बात कहते हैं जैसा वस्तु का स्वरूप है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान महावीर बताएंगे कि द्रव्य 6 हैं और सिमंदर भगवान ने 12 बता दिए हों। क्यों? क्योंकि वस्तु और उसका जो स्वरूप है वो कहीं किसी के घर का नहीं है। वो ना तो सिमंदर परमात्मा ने बनाया, ना भगवान महावीर ने बनाया, सब ने बताया है, जैसा है वैसा बताया है। शायद उन्हें लग गया होगा कि जो इस कलिकाल के जीव हैं उनके परिणाम कैसे कुटिल हैं, ये हर एक चीज़ में राजनीति सोचते हैं और हर एक चीज़ में नई नई परंपराएं ना चला दें, इसलिए उन्होंने हो सकता है बुद्धिपूर्वक ही यहाँ वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। जबकि समय सार का जब वो मंगलाचरण करते हैं तो वहाँ उन्होंने वंदित्तु सव्व सिद्धे कहा, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। लेकिन चूंकि ये ज्ञान प्रधान रचना है, वो अध्यात्म विशेष था, तो वहाँ सिद्ध भगवान को याद किया। और यहाँ प्रवचन की मुख्यता से बताना है, इसलिए तीर्थंकर परमात्मा को याद करना था, लेकिन फिर भी वर्धमान स्वामी को याद किया। समझ में आया ना? देखो जैसे कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना, अन्न गांव का सिद्ध। ठीक है, जैसे भी बताया ना कि एक दिन बाहर रोटी खा के आए तो उसकी तो लगती है भाई क्या स्वादिष्ट थी, कितनी खातिर से खिलाई, कितनी इज्जत से खिलाई। लेकिन भैया रोटी तो रोज आपको अपने घर में खानी है, अगर उसको भी रोज खिलानी पड़ जाएगी ना तो समझ में आ जाएगा कैसी है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार देखो बहुत सारी बातें रही होंगी उनके ज्ञान में, तो उन्होंने बुद्धिपूर्वक यहाँ वर्धमान स्वामी को याद किया है। तो इससे कुछ शिक्षा हमको भी कुछ लेने लायक है कि नहीं है, कि हम खाएं कहीं का और गुणगान कहीं के करें। समझ में है? कोई निषेध नहीं है, वो तो सभी भगवान एक जैसे हैं। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो तो यहाँ इसके मंगलाचरण में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। अब इसकी थोड़ी सी प्रस्तावना देखते हैं। सामान्य सामान्य थोड़ा सा विशेष ज्ञान हो जाएगा आपको। 275 गाथाएं हैं इसमें। समय सार जी में कितनी थी? 415 गाथाएं थी। ये मैं अमृत चंद्र आचार्य की टीका के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे आचार्य की टीका के हिसाब से देखेंगे तो कुछ गाथाएं बढ़ जाती हैं उसमें 439 थी, लेकिन इसमें कितनी हो जाती हैं? 75 तो इनकी हैं। चलो अभी आएगा उसमें प्रस्तावना में तो आपको बताऊंगा। पता नहीं आपके में है कि नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, आप सुनना जरा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। ये उपोदघात लिखा है, उपोदघात, प्रस्तावना नहीं है, उपोदघात है। अब इसमें भी अंतर है ना, अलग अलग संस्थाओं से छपते हैं तो वो अपने अपने हिसाब से इसमें प्रस्तावना है। अच्छा, हाँ, उपोदघात। अच्छा, चलिए सुनिए। ये भगवान श्री कुंद आचार्य देव प्रणीत यह प्रवचन सार नाम का शास्त्र द्वितीय श्रुत स्कंद के सर्वोत्कृष्ट आगमों में से एक है। प्रथम श्रुत स्कंद था षटखंडागम,
द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं कुंद आचार्य ने जो अध्यात्म ग्रंथों की रचना की, ये कहलाते हैं द्वितीय श्रुत स्कंद, क्योंकि उसमें तो सिद्धांत की चर्चा थी, आगम की चर्चा थी, इसमें अध्यात्म की चर्चा है, तो इसको कहते हैं द्वितीय श्रुत स्कंद। और द्वितीय श्रुत स्कंद के सर्वोत्कृष्ट आगमों में से एक है ये प्रवचन सार। जो प्रवचन सार समझ लेगा ना, उसको समय सार ऐसा समझ में आएगा, खुल के एकदम समझ में आया ना, क्योंकि वस्तु का स्वरूप आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब इसकी रचना कैसे हुई सुनिए, पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, 2-3 दिन और ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कुछ नया विषय आपको सुनने मिलेगा। आज से 2474 वर्ष पहले, अभी जब लिखा होगा तब इन्होंने लिखा 2474, मोटा मोटी आप समझ लो 2500 वर्ष पहले इस भरत क्षेत्र की पुण्य भूमि में जगत पूज्य परम भट्टारक, भट्टारक किसको कहते हैं? तीर्थंकर भगवान को, तीर्थंकर भगवान को भट्टारक कहते हैं। परम पूज्य परम भट्टारक, भट्टारक माने ज्ञानी, भगवान श्री महावीर स्वामी मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने के लिए समस्त पदार्थों का स्वरूप अपनी सातिशय दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रकट कर रहे थे। उनके निर्वाण के पश्चात 5 श्रुत केवली हुए, जिनमें से अंतिम श्रुत केवली कौन थे? श्रुत केवली, वो तो अंतिम केवली थे, श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी थे। वहाँ तक तो द्वादशांग के शास्त्र के प्ररूपणा से निश्चय व्यवहारात्मक मोक्ष मार्ग यथार्थ रूप से प्रवर्तता रहा। फिर काल दोष से क्रमशः अंग ज्ञान की विच्छित्ति होती गई, विच्छित्ति माने लुप्त होता गया। इस प्रकार अपार ज्ञान सिंधु का बहुभाग विच्छिन्न होने के बाद दूसरे भद्रबाहु स्वामी आचार्य की परिपाटी में, पहले वाले भद्रबाहु नहीं, कोई बाद में दूसरे भद्रबाहु स्वामी हुए, उनकी परिपाटी में 2 समर्थ महामुनि हुए। उनमें से एक का नाम धरसेनाचार्य और दूसरों का नाम गुणधर आचार्य। क्या नाम? जानते हो आप गुणधर आचार्य ने क्या किया है? कषाय पाहुड़ की रचना की है। उनसे प्राप्त ज्ञान के द्वारा उनकी परंपरा में होने वाले आचार्यों ने शास्त्रों की रचना की और वीर भगवान के उपदेश का प्रवाह चालू रखा। क्या है वो? वीर हिमाचल से निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, वो यहाँ तक बहती रही। धरसेनाचार्य को अग्रायणी पूर्व के पंचम वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान था। उस ज्ञानामृत में से क्रमशः उनके बाद के आचार्यों द्वारा षटखंडागम, किसने की थी षटखंडागम की रचना? पुष्पदंत भूतवली ने। धवल, महाधवल, इनकी रचना वीरसेन स्वामी ने। गौमट सार की रचना नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने। लब्धि सार, छपड़ा सार आदि शास्त्रों की रचना हुई। ये तो हुई प्रथम श्रुत स्कंद की बात। उसमें जीव और कर्म के संयोग से होने वाली आत्मा की संसार पर्याय का, गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि का वर्णन है। माने पर्याय आर्थिक नय की मुख्यता से कथन है। और पर्याय आर्थिक नय को अशुद्ध द्रव्यार्थिक भी कहते हैं और अध्यात्म भाषा से अशुद्ध निश्चय नय अथवा व्यवहार कहते हैं। देखो ये जो हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं वो हिम्मतलाल जेठा भाई शाह ने लिखी है। हिम्मतलाल जेठालाल शाह ने, ये गुजरात के बहुत बड़े विद्वान थे। 5-6 साल हो गए इनको। कितने साल? 500-600 साल। नहीं, ये तो अभी के हैं, मतलब 50 साल पहले तक के समझ लो। हाँ ये तो मैं जो पढ़ रहा हूँ ना भूमिका, ये उन्होंने लिखी है भूमिका। एक डॉक्टर भारिल जी ने भी लिखी है भूमिका, वो जयपुर से जो ग्रंथ छपते हैं उसमें होती है ना इसमें। हाँ तो अब ये जो है मेरे को लगता है सोनगढ़ से छपा हुआ है ये, तो इसलिए इसमें उनकी नहीं है, उनकी है।
समझ गए किनकी है? डॉक्टर साहब ने भी एक टीका लिखी है इसकी, प्रवचन सार की, और उन्होंने अपनी टीका को नाम दिया है बड़ा सुंदर, ज्ञान गे तत्व प्रबोधिनी। और समय सार की जो टीका लिखी है उसका नाम उन्होंने दिया है ज्ञायक भाव प्रबोधिनी, और इसका नाम दिया ज्ञान गे तत्व प्रबोधिनी। इसको भी पढ़ के बताएंगे आपको। कोई बात नहीं कि जल्दी तो भागना नहीं है हमको, आराम से लगाएंगे इसमें साल भर। उसमें 415 थी, इसमें सिर्फ 275 है, ठीक है। और वो थोड़ा भावना प्रधान था तो उसमें बहुत चर्चा गहराती थी, इसमें इतनी ज़्यादा हम नहीं गहरा पाएंगे। इसमें तो भगवान ने जैसा अपने ज्ञान में जाना है, उन्होंने बताया है, वैसा हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये जटिल है, ये जटिल है, इसमें पुरुषार्थ थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि समझ में सब आएगा, बशर्ते कि आपका जोश होना चाहिए समझने का, ठीक है ना। क्योंकि जिंदों को ही बताया और समझाया जा सकता है, जो पहले ही हार जाए। देखो 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो कि जो डर के मारे काम ही स्टार्ट नहीं करते कि भैया हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, वो तो अधम है। एक है कि स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं घबरा कर, तो मध्यम है। एक ऐसे हैं कि जो स्टार्ट करते हैं और उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, वो उत्तम है। अब हमें देखना है हम कौन सी श्रेणी में हैं, ठीक है। देखो पहले तो आगम ज्ञान ही सही से समझ में आए, ठीक है ना। अगर आगम भगवान क्या कह रहे हैं, वस्तु का स्वरूप कैसा है, जब तक अपनी बुद्धि में ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो उसकी भावभासना कैसे होगी, फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा। आपको भाई साहब शेर को भी तो हो गया था, कि शेर को हो गया था लेकिन उसने उतना पुरुषार्थ किया ना, हम और आप उतना पुरुषार्थी नहीं है, तो हमें इस रास्ते से चलना पड़ेगा। राजमार्ग तो यही है। वो कहते हैं जैसे किसी के गड़ा हुआ धन निकल गया, तो ये सोचकर हम खाली तो नहीं बैठेंगे कि हमारे भी कभी गड़ा हुआ निकल जाएगा। राजमार्ग तो यही है कि धन कमाने का जो उपाय है उस प्रकार आप व्यवसाय करें। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति का मूल राजमार्ग तो ये है कि आप तत्व का पहले अभ्यास करें, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, तत्व का निर्णय करें। समझ में आया? उपाय ये राजमार्ग यही है। कोई बात नहीं, अब है नवंबर, मैंने समझ लो जनवरी लग गया एक तरह से, तो 23 में पूरा हो जाएगा जहाँ तक, अगर कंटिन्यू चला तो। हाँ, उसमें लॉकडाउन वगैरह आ गया था ना, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये तो कंटिन्यूटी में चले, ठीक है, तो बड़े आराम से पूरा हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक गाथा 4 दिन में चलेगी, लेकिन कई बार 4 गाथाएं एक दिन में भी चल जाती हैं। चलिए, अब आप तैयार हो जाइए बिल्कुल प्रवचन सार के लिए। ये मेरी गारंटी है, अगर आप प्रवचन सार को ढंग से समझ लेंगे तो आपके सारे जो कन्फ्यूज़न हैं, ठीक है ना, हम जो बार बार भूल जाते हैं, बहक जाते हैं, जिसने जैसा समझाया फिर दूसरे का सुनते तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। देखो सन 2000 या 2001 में मुजफ्फरनगर में एक शिविर लगा था। इसमें ये डॉक्टर प्रदीप झांझरी भी थे, KKPPS वालों का, तो मैं भी गया था। मेरा शायद ये 2 दिन के लिए सबसे पहले एक बार जयपुर गया था, उसके बाद ही मुजफ्फरनगर का शिविर था। तो मुजफ्फरनगर के शिविर में गया तो हमने खूब अच्छे से लाभ लिया उसका, 6-7 दिन जितने दिन चला। फिर बाद में जिस दिन वो इनाम विनाम बंटते, पेपर भी होते थे, तो हमने उनसे ही निवेदन किया प्रदीप झांझरी जी से कि जी हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, अब नए नए थे, क्या क्या अभ्यास करना चाहिए। तो इन्होंने हमें कहा था कि पहले प्रवचन सार पढ़ना, समय सार से भी पहले
प्रवचन सार पढ़ो, तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, फिर हमने प्रवचन सार पढ़ा। तो पहली बार तो बड़ा कठिन लगा, ठीक है, लेकिन फिर विद्वानों का उपकार है, इतने इतने विद्वान हैं जिनके प्रवचन हैं, किताबें हैं, बहुत साहित्य बहुत है, तो पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा तो बहुत अच्छा समझ में आने लगा। और इसको समझने के बाद आपके जो माने सोई हुई ग्रंथियां हैं ना, सब जग जाएंगी। आपको वस्तु का स्वरूप ऐसा दिखेगा कि हाथ पे रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट कि द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है। और वैराग्यप्रक भी है, बहुत वैराग्य प्रेरक है। आपको याद हो 3-4 साल पहले ही, अभी 2-3 साल पहले श्रेणिक जी ने प्रवचन सार विधान कराया था ना यहाँ पर, और बहुत अच्छा कराया था, समझा कर। नहीं है याद? अभी 2-3 साल पुरानी तो बात है। और गजब, उन्होंने तो पूरा समझाया भी साथ साथ है, पहले लॉकडाउन से पहले शायद। दीक्षा लेके जाते हैं तो कैसे कैसे करते हैं वो फिर आप बाद में आता है। चरणानियोग सूचक चूलिका में कि मुनिराज कैसे। तो आप कठिन मत समझना। कठिन कब होता है? जब कोई शब्द हम पहली बार सुनते हैं तो वो कठिन लगता है। इसमें ऐसे नए नए शब्द आएंगे जो आपने शायद ना सुने हों, लेकिन जब आप एक बार सुन लेंगे तब आप हैबिचुअल हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो कठिनता से मत डरना, उसके लिए तो हम बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नहीं आएगा 10 बार समझाएंगे, तो ये मत सोचना कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप समझना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। और बहुत वैराग्य है इसमें, तो ऐसी ऐसी बातें हैं। चलिए, तो अभी हमने ये समझा कि प्रथम श्रुत स्कंद तो षटखंडागम और कषाय पाहुड़ था। फिर उसके बाद उसमें अशुद्ध जीव का निरूपण था। फिर श्री गुणधर आचार्य को ज्ञान प्रवाद पूर्व की दशम वस्तु अधिकार के तृतीय प्रावृत्त का ज्ञान था। उस ज्ञान में से बाद के आचार्यों ने क्रमशः सिद्धांत की रचना की। इसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान महावीर से चला आने वाला ज्ञान आचार्य परंपरा से भगवान श्री कुंदकुंद आचार्य देव को प्राप्त हुआ। कौन सा ज्ञान? कि वो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा का ज्ञान। उन्होंने पंचास्तिकाय संग्रह, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, अष्टपहुड़ आदि शास्त्रों की रचना की। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। इस प्रकार द्वितीय श्रुत स्कंद की उत्पत्ति हुई। उसमें ज्ञान को प्रदान करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कथन है, माने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का कथन है। किसमें? प्रवचन सार में। देखो, इसके बाद कहते हैं, अब ये चर्चा तो हम कल करेंगे, कि अब कुंदकुंद आचार्य की प्रामाणिकता स्पष्ट करेंगे। और वो कथानक दर्शन सार ग्रंथ का एक रेफरेंस है कि वो मुनिराज सीमंदर स्वामी के समोशरण में जाकर, ठीक है, उन्होंने वहाँ लाभ प्राप्त किया था। फिर इसकी विषय वस्तु क्या है, प्रवचन सार में हम क्या क्या देखेंगे, उसकी भी चर्चा होगी इसमें। तो समय हो गया है, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।